मेरा नाम यासीन है और ये दी ओब्रोमा है। ये बेकरी एंड पेटिसरीज का बिजनेस है। लाइक आप देख सकते हैं पेस्ट्रीज वगैरह, ब्रेड्स है, टी केक्स है, कुकीज है, चॉकलेट्स है। ओके, तो फिर ये काइंड ऑफ बेकरी एंड पेटिसरीज एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? पेटिसरीज पेस्ट्रीज वगैरह जो हो गया, जो स्वीट प्रोडक्ट्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, तो उसे पेटिसरीज में। तो फिर ये बिजनेस आप कब से सेटअप हुआ था एंड कब से आप है इसमें? ये बिजनेस 2004 में सेटअप हुआ बाय केनाज मैम। ये आउटलेट 19 फेब में ओपन हुआ है। तो काइंड ऑफ ये फ्रेंचाइज नहीं है, आउटलेट? ये फ्रेंचाइज नहीं, ये सब ओन है। कितने आउटलेट्स है? मिनिमम 50+ आउटलेट्स है। 50+ आउटलेट्स मुंबई में। और कोई भी ये फ्रेंचाइज नहीं करते लोग, खुद से ही आउटलेट्स से। आप इस मार्केट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बेसिकली कौन से टारगेट ऑफ कस्टमर्स को सर्व करता है? मोस्टली अगर तो यंग जनरेशन ब्राउनीज के लिए आते हैं। ब्राउनीज भी अपने पास, पेस्ट्रीज भी अलग अलग वैरायटीज है, सारी एज के ग्रुप्स के आते हैं। ओके, आप अपनी लोकेलिटी बता सकते हैं और मोस्टली कस्टमर्स कहाँ से आते हैं? ये स्टोर घनसोली का है। तो ये स्टोर के नियर बाय, जैसे बाजू में एटलांटिस है, ये गामी के है। ओके, ये नियर बाय जो घनसोली के लोकल्स है वैसे आते हैं। ये घनसोली का मतलब प्राइम लोकेशन और उधर के कस्टमर्स आपका बेस है? यस राइट। अब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जो आप सर्व करते हैं? प्रोडक्ट्स में ये सैंडविचेस एंड सेवरीज का काउंटर है। ये काउंटर सेवरीज काउंटर है। सेवरीज काउंटर में बटर क्रोज़ॉन होता है मेरे पास, पैनो चॉकला है, पनीर पफ है, वेज फिश है, चिकन पफ है और नॉन वेज पफ है। इधर देखिए केक्स है। ये केक का सेगमेंट जो फर्स्ट एंड सेकंड वो एगलेस है। नीचे जो डाउन लेयर है वो नॉन वेज एंड नॉन वेज दोनों कस्टमर्स दोनों करते हैं, दोनों रखते हैं। मोस्टली घनसोली में ये एरिया में एगलेस जाता है ज़्यादा। और हमारा बेस्ट सेलिंग केक है ना, ये हमारा सिग्नेचर केक है। ओके, दी ओब्रोमा का डच ट्रफल केक। ये आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। हाँ, ये बेस्ट प्राइस जान सकता हूँ कितने में सेल करते हैं? इसकी प्राइस है 679 पर केजी, हाफ केजी। ओके, सेम गोज विद द ब्राउनी। अलग अलग वैरायटीज है। वॉलनट ब्राउनी है, मिलियनर ब्राउनी, आउटरेजियस है। सेम द पेस्ट्रीज, जैसे केक्स में थे ना, मतलब पेस्ट्रीज में भी सेम वही। पाइनएप्पल पेस्ट्री है, आफ्टर 9 पेस्ट्री है। इन सब में से मोस्टली सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से जो बिकते जाते हैं? डच ट्रफल पेस्ट्री आती है एंड ऑरेंज पेस्ट्री या चॉकलेट ऑरेंज पेस्ट्री है। सेम है, तो ऐसे ऑरेंज के एसेंस रहेंगे। ओके, अभी हम आपके सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रोडक्ट्स आप इन्हें इन हाउस बनाते हैं या फिर ये कहीं से आते हैं? हमारा सेंट्रल किचन है। सेंट्रल किचन है आपका? हाँ, देवनार में। उधर से सारे मुंबई में सप्लाई होता है। ये प्रोडक्ट्स का बात है, आप इन्हें कभी स्टोर करते हैं? डेली आते हैं? ये मॉर्निंग में डेली प्रोडक्ट आता है। डेली मॉर्निंग में 7 o'clock को वैन रिसीव होती है। 8 o'clock को ऑपरेशन चालू हो जाता है हमारा। 8 o'clock to 12 o'clock नाइट रहता है। सेटअप के बारे में बता सकिए, स्टोर कैसे सेटअप हुआ था, इधर क्या क्या इक्विपमेंट से, इसका डिजाइन कैसे बनाया गया है? स्टोर तो सेटअप हुआ था 19 फेब को हुआ था। ओके, जैसे इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँ, मेरे पास OTG है जो सैंडविचेस के लिए, माइक्रो है ब्राउनीज के लिए, देन ग्रिलर है सैंडविचेस के लिए। मेरे पास अपने पास कॉफीज भी अवेलेबल होती है। कॉफीज में कैपेचिनो है, लाटे है, अमेरिकानो है और हॉट चॉकलेट। ऑन द स्पॉट आप बना के देते हैं? ऑन द स्पॉट बना के देते हैं। काइंड ऑफ एक कैफे बिजनेस भी है ये? हाँ, ये कैफे बिजनेस है। Like हम लोग पर्सन इधर बैठ नहीं सकते, have to take it for parcel. You can have it by standing over here. We don't have sitting. Okay. Mostly आपका busy time of business क्या होता है? Busy time of business? Mostly busy time of business मेरा after 6 PM चला था, evening time में। इवनिंग टाइम में? Yes. कितने कस्टमर्स को आप एक बार में अटेंड कर सकते हैं? कस्टमर आते हैं तो 5 to 6 कस्टमर्स एट अ टाइम आते हैं। 5 to 6 कस्टमर्स एट अ टाइम एक्यूमुलेट हो सकते हैं। यस। ओके, एंड डिजाइन के बारे में हमें गो थ्रू करवा सकते हैं? हमारा जो थीम है ये पिंक एंड ग्रीन में है, और जैसे आप बाहर से देखेंगे तो पूरा ग्रीनिश है। ये फर्स्ट आउटलेट सेटअप हुआ था 2004 में क्रोसबाग कोलाबा में, केनाज में। ये जो भी इधर कप्स के डिजाइन्स में देख रहा हूँ, जो भी कप्स के डिजाइन से ये काइंड ऑफ आप परचेस करते हैं या फिर कंपनी की तरफ से आता है? ये कंपनी की तरफ से आता है। तो फिर आपको इन्हें पर यूनिट परचेस करना पड़ता है या फिर लोग सप्लाई करते जाते हैं? सप्लाई होता है। सप्लाई होता है, नो परचेसेस। ठीक है, मैं वापस से इन्वेंट्री में आऊँगा। जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं हर सुबह कंपनी की तरफ से, आप उन्हें परचेस करते हैं या फिर वो वैसे ही सप्लाई होते हैं? तो सप्लाई होता है। तो फिर शाम में कितना सेल हुआ या क्रेडिट लाइन? हमको ऑर्डरिंग करनी होती है, मतलब स्टॉक अरेंज करने के लिए, स्टॉक मंगवाने के लिए किचन से। तो वो डिपेंड करता है डेली सेल्स के ऊपर। जैसा मेरा सेल्स होता है तो उसके हिसाब से ऑर्डरिंग हमको करनी होती है। मेरे पास अभी मोस्ट रनिंग कौन सी पेस्ट्री, कौन सा केक है, तो उस हिसाब से हम ऑर्डरिंग करते हैं। तो जो भी ज्यादा सेल हो रहा है आपको ज्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड आप एक प्रोडक्ट का कितने यूनिट्स पर डे ऑर्डर करते हैं अप्रॉक्सीमेट? जैसे डच ट्रफल केक है एगलेस, वो मुझे 3 से 4 या 5 कभी कभी लग जाता है दिन में। तो डेली उतने उसके ऑर्डर्स होते हैं? हाँ। मोस्टली
भी कोई स्पेसिफिक सीजन ऑफ बिजनेस होता है या फिर डेली एवरेज बिजनेस है? जैसे सीजन पे, जैसे अभी फादर्स डे गया, फिर मदर्स डे गया, ओके, तो उस टाइम में मतलब सेल थोड़ा हाई होता है। किसी ना किसी का बर्थडे हो जाता है। हाँ, डेली एवरेज सेल होता है। और कोई कंपटीशन है जो आप फेस कर रहे हैं आपस में यहाँ से? लाइक कंपटीशन तो बहुत, जैसे ओ केक्स है, रिबन्स एंड बलून्स है, बाकी लोकल शॉप से आगे केक्स के, तो फिर उन साइड से कंपटीशन फेस होगा। फिर आपके पास ऐसा तो क्या वो एज है कि आप उनसे ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट्स है हमारे। लॉयल कस्टमर, रेगुलर कस्टमर आते हैं, वो सजेस्ट करते हैं, और ऐसे ऑफर्स वगैरह भी होते हैं ना। तो अभी हम इन्वेंट्री की बात करेंगे। जो रोज के प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली कितने अमाउंट का इन्वेंट्री आप स्टॉक करते हैं? डेली मेरे पास जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है वो 60 to 70,000 के बीच में होता है। 60 to 70,000 का इन्वेंट्री रहता है। जैसे केक्स देखेंगे तो मेरे पास है ना 2 days शेल्फ लाइफ के केक्स होते हैं, तो वो ज़्यादा मंगा के मतलब नहीं। और बाकी के मेरे पास जो बिस्किट्स एंड कुकीज़ है, एगलेस कुकीज़ है, ये विद एग कुकीज़ है, इसमें डार्क चॉकलेट है और चॉकलेट कुकीज़ है। तो ये सब जो कुकीज़ वगैरह है, ये 1 month का सेल्फ लाइफ होता है, तो इसको एक बार मंगा के रख देते हैं। आप इसको एक बार में रीस्टॉक कर देते हैं। फिर ये जो भी आप प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, ये कितने टाइम में सोल्ड आउट होता है? लाइक केक्स कितने टाइम में सोल्ड आउट होते हैं पर डे अगर आप मंगा रहे तो? केक्स में जो मंगाता हूँ ना, 1.5 days के ऑर्डरिंग के हिसाब से मंगाता हूँ। मेरा बच भी जाता है तो मुझे वो रिटर्न देना पड़ता है, फिर जो रिटर्न हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। कि अभी हम बिजनेस हायरार्की की बात करेंगे। आप इधर के मैनेजर है, आपको किसी को रिकॉर्ड्स देने पड़ते रहेंगे? जस्ट मेरे एरिया में वीकली एक विजिट तो करते हैं इधर। लाइक हायरार्की के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास सीनियर स्टाफ है, सीनियर स्टाफ के बाद असिस्टेंट मैनेजर है एंड मैनेजर है, एंड फिर आपके ऊपर एरिया मैनेजर हु लुक्स ऑल एंटायर द एरिया, नवी मुंबई एरिया। आप अपने ऑर्डर्स कैसे रिसीव करते हैं? मोस्टली बिजनेस फिजिकल ऑर्डरिंग से आते हैं या तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं? वॉकिंग गेस्ट भी है अपने पास और ऑनलाइन ऑर्डर्स भी है। ऑनलाइन डेली स्विगी में भी 25-27 एंड जोमेटो में 25-27 ऑर्डर्स। तो फिर डेली आपके ऑनलाइन 50 to 60 ऑर्डर्स आ जाते हैं अच्छे खासे। क्या क्या टाइप ऑफ इंश्योरेंस लगते हैं बिजनेस में? फायर इंश्योरेंस है, फसाई है मेरे पास, ये फसाई का लाइसेंस है, फायर इंश्योरेंस, फायर सेफ्टी है। आपके कुछ डेली टारगेट्स होते हैं कि आपको इतने सेल करने हैं या इतना मीट करना है? से हमारा एक टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट, उस हिसाब से हमको उसको अचीवमेंट करना होता है। एंड फिर वो अचीव हो पाता है? हो जाता है अचीव। तो टारगेट भी मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से बनता है। ओके, अच्छा, प्रीवियस मंथ के बिजनेस के हिसाब से आपको नेक्स्ट मंथ के टारगेट्स मिलते हैं।